दशहरा और विजयादशमी नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आता है। इस दशमी को विजयदशमी क्यों कहते हैं? किस विजय का प्रतीक है ये? नवरात्रि और दशहरा ऐसे सांस्कृतिक उत्सव है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण और अहम है। ये उत्सव चैतन्य के देवी स्वरूप को पूरी तरह से समर्पित है। कर्नाटक में दशहरा चामुंडी से जुड़ा है और बंगाल में दुर्गा से। इस तरह से अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग देवियों से जुड़ा है, पर मुख्य रूप से स्त्रीत्व या देवी के बारे में ही है। दशहरा उत्सव का 10वां दिन नवरात्रि बुराई और उद्यमी प्रकृति पर विजय पाने के प्रतीकों से भरपूर है। इस त्योहार के दिन जीवन के सभी पहलुओं के प्रति, जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के प्रति अहोभाव प्रकट किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन तमस, रजस और सत्व के गुणों से जुड़े हैं। पहले 3 दिन तमस के होते हैं, जहां देवी रौद्र रूप में होती है, जैसे दुर्गा या काली। उसके बाद के 3 दिन लक्ष्मी को समर्पित है। ये देवी सौम्य है पर भौतिक जगत से संबंधित है। आखिरी 3 दिन सरस्वती देवी यानी सत्व से जुड़े हैं। ये ज्ञान और बोध से संबंधित है। दशहरा यानी जीत का दिन। इन तीनों में अपना जीवन समर्पित करने से आपके जीवन को एक नया रूप मिलता है। अगर आप तमस में अपना जीवन लगाते हैं तो आपके जीवन को एक तरह की शक्ति आएगी। अगर आप राजस में अपना जीवन लगाएंगे तो आप किसी अन्य तरीके से शक्तिशाली होंगे, और अगर आप सत्व में अपना जीवन लगाएंगे तो एक बिल्कुल अलग तरीके से शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब से परे चले जाए तो फिर ये शक्तिशाली बनने की बात नहीं होगी, फिर आप मुक्ति की ओर चले जाएंगे। नवरात्रि के बाद 10वां और अंतिम दिन विजयादशमी या दशहरा का होता है। इसका मतलब है कि आपने इन तीनों पर विजय पा ली है। आपने इनमें से किसी के भी आगे घुटने नहीं टेके। आपने हर गुण के आर पार देखा है। आपने हर गुण में भागीदारी निभाई, पर आपने अपना जीवन किसी गुण को समर्पित नहीं किया। आपने सभी गुणों को जीत लिया। यही विजयादशमी है, विजय का दिन। इसका संदेश यह है कि जीवन की हर महत्वपूर्ण वस्तु के प्रति अहोभाव और कृतज्ञता का भाव रखने से कामयाबी और विजय प्राप्त होती है। दशहरा भक्ति और अहोभाव। हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत से उपकरणों को काम में लेते हैं। जिन उपकरणों से हम अपना जीवन रचते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा अपना शरीर और मन है। जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो खाना खाते हैं, इन सभी वस्तुओं के प्रति अहोभाव रखने से हमारे जीवन में एक नई संभावना पैदा हो सकती है। इन सभी पहलुओं के प्रति अहोभाव और भक्ति रखने से हमें अपने सभी प्रयत्नों में सफलता मिलेगी। दशहरा प्रेम और उल्लास के साथ मनाए। इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों के प्रति या जीवन के हर पहलू के प्रति एक उत्सव और उमंग का नजरिया रखना और उसे उत्सव की तरह मनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप जीवन में हर चीज को एक उत्सव के रूप में लेंगे तो आप बिना गंभीर हुए जीवन में पूरी तरह शामिल होना सीख जाएंगे। दरअसल ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है
कि जिस चीज को वो बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं उसे लेकर हद से ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अगर उन्हें लगे कि वह चीज महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर उसके प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे, उसमें जरूरी भागीदारी भी नहीं दिखाएंगे। जीवन का रहस्य यही है कि हर चीज को बिना गंभीरता के देखा जाए, लेकिन उसमें पूरी तरह से भाग लिया जाए, बिल्कुल एक खेल की तरह। भारतीय परंपरा में दशहरा हमेशा उल्लास से भरपूर त्योहार रहा है, जहां समाज के सभी लोग एक साथ मिलकर नाचते और घुल मिल जाते हैं। लेकिन पिछले 200 सालों के बाहरी आक्रमणों और बाहरी प्रभावों की वजह से यह परंपरा अब खो गई है, वरना दशहरा हमेशा से ही उल्लास से भरा रहा है। बहुत सी जगहों में ये अब भी उल्लास से भरपूर है, पर अन्य जगहों पर यह परंपरा खो रही है। हमें इसे फिर से स्थापित करना होगा। विजयदशमी या दशहरा इस देश में सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो, और इसे उल्लास और प्रेम के साथ मनाया जाना चाहिए। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप दशहरा पूरी भागीदारी, आनंद और प्रेम के साथ मनाएंगे। धन्यवाद।